नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये आपको ऐसे लगेगा किसी फिल्म का पोस्टर यहां पर हमने लॉन्च किया है। बागी एक बड़ी फेमस फिल्म थी, बागी 1, बागी 2, बागी 3 सब आ गया है। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो एक नई तरीके की बागी आई और ये हर चुनावी सीजन में ये लॉन्च होता है। और इसी चुनावी सीजन में पहले हमने हिमाचल में देखा कि बागियों से भरा हुआ सिरदर्द दोनों राष्ट्रीय जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं उनका, और अब गुजरात के संदर्भ में द बागी रिटर्न्स। क्यों कह रहे हैं हम ये, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं एक एक करके कि क्यों बागियों की इतनी बुरी स्थिति हो रही है और दोनों पार्टियां इसको झेल रही हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के बागी गुजरात में। वाघोड़िया से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव का टिकट कटा। पार्टी ने अश्विनी पटेल को मैदान में उतारा। नाराज मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी छोड़ दिया, बागी बन गए। बीजेपी ने मातर के विधायक केसरी सिंह का टिकट काटा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए केसरी सिंह। बीजेपी नेता हर्षद वसावा को टिकट नहीं मिली। आरक्षित नंदोद सीट से निर्दलीय लड़ सकते हैं हर्षद वसावा, तो ये भी बागी हो गए। बीजेपी नेता दिनेश पटेल को टिकट नहीं मिली। आप जानते हैं कि 38 अब तक 160 सीटों का डिक्लेरेशन हो चुका है, डिक्लेयर कर दी गई हैं, और उसमें से 38 विधायक बदल चुके हैं। आगे अभी कुछ सीटें और बची हैं, तो पता नहीं उसमें कितने जाएंगे। बीजेपी नेता दिनेश पटेल को टिकट नहीं मिली। पड़रा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं दिनेश पटेल। करजन सीट पर पूर्व विधायक सतीश पटेल नाराज हो गए हैं। केशोद से पूर्व विधायक अरविंद लदानी को भी टिकट नहीं मिली। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अरविंद लदानी। कांग्रेस के 17 बागियों को बीजेपी ने टिकट दी है और बीजेपी के, जैसे हमने बताया, 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तो यह हो गया बीजेपी का बागी सिरदर्द, बागी रिटर्न्स। अब बागी रिटर्न्स फिल्म में आपको बता दें कांग्रेस का हाल। अभी आज ही मतलब वो इतना बुरा हो गया कि कांग्रेस के जो बागी नेता हैं वो कांग्रेस गुजरात में अहमदाबाद में जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पर जाकर के उन्होंने स्प्रे वे कर दिया, पोस्टर वगैरह फाड़ डाले, जो तख्ती लगी रहती है वो उखाड़ दी। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए, नेम प्लेट तोड़ दी। जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक को टिकट देने से नाराज हैं। मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला की जगह शहनवाज शेख को टिकट देने की मांग थी। चुनाव की घोषणा के बाद भी कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के अब तक 19 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और झालोद सीट से डॉक्टर मितेश गरासिया को टिकट दी गई है। विरोध में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का इस्तीफा हो गया है। वत्व से बलवंत गढ़वी को टिकट का विरोध है और पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। विरोध के बाद बोटाद से रमेश मेर की जगह मनहर पटेल उम्मीदवार बने। कम ओबीसी उम्मीदवार को लेकर अमित चावड़ा ने पार्टी हाईकमान को एक चिट्ठी भी लिखी। तो यह स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की। अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी। ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा बनाने से इंद्रनील राजगुरु नाराज हो गए। आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। राजकोट पूर्व से विधायक रह चुके हैं इंद्रनील। राजगुरु के जाने से सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अगर आपको याद हो, ये इंद्रनील राजगुरु जब आए थे तो बड़े गाजे बाजे के साथ आए थे। तो जब ईसुदान गढ़वी बने तो उसके बाद राजगुरु नाराज हो गए, क्योंकि जब पार्टी बहुत छोटी थी तब उन्होंने पार्टी को बनाया। तो वो ये सोच रहे थे कि अब आगे भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा की तरह प्रस्तुत होंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो क्या है द बागी रिटर्न्स में। क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और अब आम आदमी पार्टी का तो एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन क्या इन दोनों पार्टियों के लिए मुख्य रूप से बागी सिरदर्द बन सकते हैं? प्रोफेसर गोवर्धन दास नेता हैं बीजेपी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और दिलीप सिंह क्षत्रिय वरिष्ठ पत्रकार न्यू इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहले आइए प्रोफेसर दास आपसे शुरू करते हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बागी की कहानी है वो बीजेपी में भी देखने को मिल रही है और कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ये जो छटनी और कटनी की है भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में, उसका हिमाचल जैसा हाल तो नहीं होगा?
नमस्कार शंकर जी, नमस्कार मेरे साथियों। ये तो इलेक्शन टाइम में होता ही रहता है। जो क्या कहता है कि कभी किसी को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ देता है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। ये तो खेल है। और सेकंड सेकंड जो दूसरी जो बात ये कहना है, तो हर एक पार्टी का अपना अपना स्ट्रेटेजी है, कैसे इलेक्शन जीता जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बना जाए। और हर एक पार्टी का यही ये होता है, इलेक्शन जीत के अच्छे से कैसे स्टेट को, राज्य को अच्छे से सेवा किया जाए। ये जो बीजेपी अपना स्ट्रेटेजी है, बीजेपी गुजरात में स्ट्रांग है, बहुत सख्त, ये शक्तिमान पार्टी है बीजेपी। 2 डेकेड 26-27 साल से चला आ रहा है और बीजेपी कॉन्फिडेंट है अपना ये इलेक्शन लड़ेगा, अपना कैंडिडेट चुनेगा और जैसे सबको अच्छा सा सेवा तो दिया जा आपका ये सकता कहना है कि ये हर चुनाव में जो लोग बागी हो जाते हैं उसी श्रृंखला में इसको देखा जाए, इसके बहुत ज्यादा मायने ना निकाले जाएं। लेकिन आलोक जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी पार्टी में तो बड़ा ही विभत्स रूप ले लिया बागियों का। आप देखिए, वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, आ करके आपका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में, वहां पर तख्ती वगैरह उखाड़ने लगे, स्प्रे पेंट लेकर के दीवार पर लिखने लगे। ये तो बड़ी ये तो बहुत अनुशासन से चलने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता की छवि नहीं है। ये तो देखिए, बिल्कुल अनुशासनहीनता कहीं होगी। ना कहीं संकेत जी, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ उसके बाद अब हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। अगर इमरान खेड़ेवाला वहां पर कोरोना के टाइम से और इतना अच्छा काम किया है तो उसका टिकट काट के हम किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। दूसरा, आपने नाम लिया मनहर पटेल जी का। मनहर पटेल यहाँ के सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं पिछले 1.25 महीने से यहाँ पर उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो एक फेस है। एक आध टिकट पे कहीं पे चूक भी हो जाती है पार्टी से। और जहां तक नील राजगुरु की बात है, वो कहीं ना कहीं पहले ही पार्टी छोड़ चुके। तो उनको केवल ये नहीं था कि गढ़वी के बाद आने के बाद सीएम फेस के बाद ऐसा हुआ है। मैं तीनों पॉइंट्स पर सबसे पहले तो क्लेरिफिकेशन दे दूं। दूसरी चीज ये है कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि स्ट्रेटेजी होती है, ये क्या स्ट्रेटेजी है कि 6 साल में 3 सीएम बदल दिए। आपने डबल इंजन की कह के और एक इंजन को पूरी तरह से बस्ट करके लोकोमोटिव शेड में भेज दिया उसको सारे डब्बों के साथ। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये फेलियर को स्वीकार करना है। ये बताता है कि आपने पूरे कैबिनेट को क्यों हटाया, क्योंकि आप पूरी तरह से गवर्नेंस में फेल रहे कोरोना में। वो सूरत की जो भट्टी थी, जो शमशान की, वो गिर गई थी पिघल कर। वो मोरबी का जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहा है। आपने 38 टिकट काट दी, 50% से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए। आप कहते हैं नए लोगों को चेहरा दे रहे हैं। अरे भाई, जो फर्स्ट टाइमर थे 50-50 हजार वोट से जीते, उनके भी टिकट काट दिए। पूरी तरह से भाजपा ने है। जितने लोग कांग्रेस से गए सबको टिकट दे दिए। तो भाजपा ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इनकी पोल खुल गई है। जो लोग अरे मंत्री आलोक थे, जी, इसका आलोक जी, मतलब वो आप या तो ये बहुत निकम्मे थे जो आप आपको पूरा बदलने। टाइम आप मत लीजिएगा, हमें भी बोलने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है हम कि तो कह रहे हैं सीधा सीधा, भाई मोरबी से जो एमएलए ऐसा थे है उनका कि टिकट ठीक है क्यों ठीक काटा। है, आपकी बीजेपी, आपकी बात सुन ली। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, तीसरे भी एक वक्ता है, उनकी बात भी। दिलीप सिंह क्षत्रिय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बागियों की समस्या है, ये अव्वल तो सबसे पहली बात समस्या है भी या नहीं? क्योंकि ये हिमाचल की तरह ये राज्य नहीं है। यहां पर सीटें ज्यादा हैं, विधायक ज्यादा हैं, 182, 182। उसमें से अगर 5-10 मामले आते भी हैं तो वो हर चुनाव में आते हैं। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए, या आगे चल के ये सही में दिक्कत बन सकती है? संकेत जी, 2-3 चीजें रखना चाहूंगा। मैं भी पिछले यहाँ कई सालों से राजनीतिक रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ और मैं देखते आ रहा हूँ कि बीजेपी में इतने बड़े पैमाने पे बागी 2007 के बाद पहली बार हो रहे हैं। अगर 2007 की बात करें तो 2007 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले गोवर्धन झड़पिया और उसके बाद सुनील ओझा, जो अभी बनारस में भाजपा के प्रभारी हैं, और गोवर्धन झड़पिया भी फिलहाल भाजपा में ही है। पर इन दो लोगों ने शुरू किया, उसके बाद 6 विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद वो आंकड़ा जाके 15-16 तक पहुंचा। और उस समय ये कहा जाता था कि भाजपा टूट की कगार पे है, भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब यहाँ पे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
और मेरे हिसाब से मतलब नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक था कि इतने बड़े पैमाने पे धारासभ्यों ने एक साथ में ही रिजाइन किया और पार्टी छोड़ के किसी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, किसी ने अपक्ष उम्मीदवारी कराई। लेकिन उसके बाद से भाजपा संभल गई या भाजपा को ये समझ में आ गया कि ये आगे चल के हमें नुकसान करेगा। तो 2012 और 2017 के जो इलेक्शन हुए उसमें इतने बड़े पैमाने पे नाराजगी निकल के नहीं आई। हाँ, लास्ट टाइम जो है वो तीन एक जगह पे इतने प्रदर्शन हुए पर छुटपुट हुए, उस पे भाजपा ने एक्शन लिया और उन लोगों को निकाल दिया। पर इस बार जो हो रहा है ना वो रिमार्केबल है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे मेरे हिसाब से 2001 से पहले भी भाजपा में इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने पार्टी छोड़ी हो, अपक्ष उम्मीदवारी नोंधाई हो, या फिर ये कहा हो कि भाई आप हमें टिकट नहीं देंगे तो फिर हम अपने हिसाब से लड़ लेंगे। तो इतना बड़ा नुकसान या इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस का जो अगर आप बात देखना ये होगा। लेकिन देखिए ये जो जितना उलटफेर किया है बीजेपी ने, उससे बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, इसको किस तरीके से समझा जाए, कॉन्फिडेंस समझा जाए या नर्वसनेस समझा जाए, घबराहट समझी जाए, ये चीज नहीं मालूम। बहुत जल्दी से प्रोफेसर दास, आपका राइट टू रिप्लाई। संकेत जी, ऐसा है कि ये जो अपना बीजेपी पार्टी है, जब शायद कांग्रेस पार्टी भी अपना अपना स्ट्रेटेजी है कि औलख शर्मा जी जो बोल रहे हैं तो ये 38 लोगों को बदल दिया, ये दिया वो दिया, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है किसको टिकट दे रहा है। सेकंड घर के बदल डालना ये बीजेपी की रणनीति। चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं देखते आ रहा हूं कि बीजेपी में इतने बड़े पैमाने पे बागी 2007 के बाद पहली बार हो रहे हैं। अगर 2007 की बात करें तो 2007 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले गोवर्धन झड़पिया और उसके बाद सुनील ओझा जो अभी बनारस में भाजपा के प्रभारी हैं, और गोवर्धन झड़पिया भी फिलहाल भाजपा में ही है। पर इन दो लोगों ने शुरू किया, उसके बाद 6 विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद वो आंकड़ा जाके 15-16 तक पहुंचा। और उस समय ये कहा जाता था कि भाजपा टूट की कगार पे है, भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब यहाँ पे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मेरे हिसाब से मतलब नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक था कि इतने बड़े पैमाने पे धारासभ्यों ने एक साथ में ही रिजाइन किया और पार्टी छोड़ के किसी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, किसी ने अपक्ष उम्मीदवारी कराई। लेकिन उसके बाद से भाजपा संभल गई या भाजपा को ये समझ में आ गया कि ये आगे चल के हमें नुकसान करेगा। तो 2012 और 2017 के जो इलेक्शन हुए उसमें इतने बड़े पैमाने पे नाराजगी निकल के नहीं आई। हाँ, लास्ट टाइम जो है वो तीन एक जगह पे इतने प्रदर्शन हुए पर छुटपुट हुए,